बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप तमाम का हमारे चैनल पर इस्तक़बाल है। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हासिले इल्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नया वीडियो फौरी मिल सके। चलिए हम शुरू करते हैं। 10वीं जमात साइंस अव्वल का दूसरा सबक अनासिर की दौरी जमात बंदी पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का रिवीजन करने वाले हैं। ये कंप्लीट चैप्टर आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। वन वीडियो वन चैप्टर के तहत हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इस वीडियो के एंड तक देखिए, आपको इंशाअल्लाह इस सबक की तमाम तफसीलात, तमाम मालूमात जो है हासिल हो जाएंगी। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। समय पहले हम पिछले जो पढ़ा हुआ था उसको दोहराते हैं, याद करते हैं। ज़रा याद कीजिए कि मादे की किस्में कौन कौन सी हैं। मादा जो नज़र आए या महसूस हो वो मादा कहलाता है। मादे की 3 किस्में हमने देखी थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठोस, माय और गैस, इन तीनों का हमने मुशाहिदा किया था। दूसरा सवाल आपके सामने हाजिर खिदमत है, अनासिर की किस्में कौन कौन सी हैं। अनासिर जिसकी खुसूसियत तब्दील नहीं होती है अनासिर कहलाते हैं। अनासिर को हमने 3 किस्मों में तकसीम किया था। वो 3 किस्में आपके सामने हैं, धात, अधात और धातनुमा। धात मसलन सोना जो है, लोहा या चांदी, या बहुत सारी धातें हम इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, इन तमाम को हम धातें कहेंगे। अधात जिसके अंदर सिलिकॉन है, एंटीमनी, कार्बन या सल्फ़र, ये तमाम धातें हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं। धातनुमा जो धात और अधात दोनों की खुसूसियत रखते हैं धातनुमा कहलाते हैं। उसके अंदर हमने जो है आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम वगैरह जो है धातनुमा होती है। धाता और अधात और धातनुमा ये 3 अनासिर की किस्में हैं। इसकी तफसीली मालूमात हम जो है इंशाल्लाह मालूम करेंगे। चलिए अगला सवाल आपके सामने, मादे के सबसे छोटे ज़र्रे को क्या कहते हैं। मादा जो है इंतहाई बारीक ज़र्रा जो है जौहर कहलाता है। जौहर के अंदर मरकज़ा होता है, मरकज़े में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन मदार के अंदर गर्दिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने, अनासिर और मुरक्कबात के सालिमात में क्या फ़र्क है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो चलिए ये आपके सामने है, अनासिर उनसर की जमा और ये मुरक्कबात। अनासिर जो अपनी खुसूसियत तब्दील नहीं करता है। मिसाल के तौर पर एक जो है सोना है, सोने के अगर हम टुकड़े करते हैं तो हर टुकड़ा सोना ही रहता है, लोहा नहीं हो जाता, जिसकी मिसाल AU है। या लोहा अगर आप ले लें जिसकी अलामत जो है Fe है, या जो है चांदी ले लें जिसकी अलामत Ag हमारे सामने है। तो अनासिर अपनी खुसूसियत तब्दील नहीं करता, चाहे आप इसको कितना भी तकसीम क्यों ना कर लें। जैसे आप ऑक्सीजन को ले लें, ऑक्सीजन कहीं पर भी रहो, कहाँ पर भी रहो, ऑक्सीजन अपनी खुसूसियत तब्दील नहीं करती है। गैसों के अंदर क्लोरीन को अगर आप ले लें या नाइट्रोजन को ले लें, ये तमाम क्या कहलाते हैं, अनासिर कहलाते हैं। और 118 अनासिर हमारे अतराफ़ के अंदर एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिनका तफसीली मालूमात हम इस सबक में देखने वाले हैं। मुरक्कबात कहते हैं 2 या 2 से ज़्यादा मुतजानिस आमेज़े को मिलाकर, यानी कुछ मिक़दार में मिलाकर जो है मुरक्कबात तैयार होते हैं। जैसे पानी को अगर आप ले लें, पानी 2 उनसर के मिलने से, 2 अज्जा के मिलने से जो है बना हुआ है। वो कौन से हैं, एक तो है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जो है पानी तैयार होता है, जिसका ज़ाब्ता H2O है। यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर पानी तैयार करता है। यहाँ पर अल्लाह की कुदरत वाज़ेह तौर पर नज़र आती है। हाइड्रोजन जो जलने वाली गैस है, ऑक्सीजन जो जलने में मदद करती है, दोनों के मिलने से पानी जो आग को बुझाता है तैयार होता है।
यहाँ अल्लाह की कुदरत वाज़े तौर पर हमको नज़र आती है। दूसरी मिसाल नमक की, जिसके बिना हमारा खाना बेजायका होता है। ज़रा कभी सोचिए कि बिना नमक के हम किस तरीके से खाएंगे, नहीं खा सकते। ये नमक भी दो ख़तरनाक चीज़ों से मिलकर बनता है, एक तो है सोडियम और दूसरा है क्लोरीन। सोडियम जो धात है, इसको खुला रखे तो ये आग पकड़ लेता है। क्लोरीन जो जहरीली गैस है, इसका इस्तेमाल पहले जंग के दरमियान में किया जाता था। एक जहरीली गैस और एक जलने वाली धात, दोनों के मिलने से जो है एक फ़ायदेमंद चीज़ नमक NaCl सोडियम क्लोराइड जो है तैयार होता है। तो ये मुरक्कबात की चंद मिसालें थी, बहुत सारी मिसालें हम दे सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट अगर देखें तो अनासिर की जमात बंदी। अनासिर अभी जब हमने देखा कि अनासिर जिसकी खुसूसियत तब्दील नहीं होती है। जमात बंदी किसे कहेंगे? यानी जिस तरीके से हमारे पास किताबें होती हैं, एक लाइब्रेरी में किताबें हों तो उसको जमात बंदी करके रखा हुआ होता है। हर जमात की, हर सब्जेक्ट की अलग अलग जो है किताबें रखी हुई रहती हैं। अगर इन्हीं किताबों को अगर बेतरतीब कर दिया जाए तो इन्हें ढूंढने और इन्हें पढ़ने, इनका मुताला करने में बहुत दुश्वारियाँ हमको लगेंगी। तो जमात बंदी सहूलतें फराहम करता है। उसी तरीके से दूसरी मिसाल अगर ले लें हमारे घर की, तो अम्मी जान हमारे किचन के अंदर जो है तरतीब से जो है डिब्बे जमा कर रखते हैं, तो वो जमात बंदी रहती है, हर चीज़ जो है बाँटी हुई होती है। या क्लास के अंदर जमात बंदी होती है, हमारी जमात है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, इस तरीके से जमातों में बच्चों को बांटा हुआ होता है ताकि इनको लर्निंग या सीखने में जो है आसानी है। उसी तरीके से अनासिर को भी, जो 118 अनासिर हैं, इनको भी जो है इनकी भी जमात बंदी की ज़रूरत जो है महसूस हुई और अलग अलग साइंसदानों ने कोशिशें की इनकी जमात बंदी करने की। गुज़िश्ता जमात में आप पढ़ चुके हैं कि एक उनसर के तमाम जौहर एक ही किस्म के होते हैं। अगर आप देखें अपने माहौल के अंदर, अपने अतराफ़ के अंदर, तो हमको 118 अनासिर नज़र आएंगे जो दरियाफ्त हो चुके हैं। साइंसदानों ने इनकी दरियाफ्त कर चुकी हैं, लेकिन अल्लाह को मालूम कि कितने अनासिर अभी भी मौजूद हैं। एक एक अनासिर से जो है पर्दा हटता जा रहा है और वो दरियाफ्त होते रह रहे हैं। अब तक जो है 118 अनासिर की दरियाफ्त हो चुकी। चलिए आइए इनकी जो है जमात बंदी हम करते हैं। अलबत्ता 18वीं सदी ईस्वी के अख्तिताम तक सिर्फ 30 अनासिर का ही इल्म था। आप जानते हैं कि इब्तिदा में इन अनासिर को धात और अधात में जमात बंद किया गया था। बाद में इन अनासिर की एक जमात जो है धात नुमा भी बनाई गई, जिसमें धात और अधात दोनों की खासियत होती है, धात नुमा कहलाते हैं। मुख्तलिफ साइंसदान जो है आए, दुबे राइनर हैं, मेंडलीफ हैं और जो है हेनरी मोज़ले हैं और मुख्तलिफ साइंसदान जो हैं, इन्होंने अपने नज़रियात पेश किए और कुछ कामयाबी जो है इनको मिलते गई और कुछ नाकामी भी हाथ आई। चलिए इनकी तफसीली मालूमात हम अब हासिल करते हैं। दुबे राइनर की तसलीस, पहला साइंसदान, पहली जो है इन्होंने कोशिश की। इन्होंने क्या किया? साइंसदान दुबे राइनर सन 1817 के अंदर, जो जर्मन साइंसदान है दुबे राइनर, उसने अनासिर की खुसूसियत और उनके जोहरी औज़ान के दरमियान मखसूस ताल्लुक़ बतलाया। उन्होंने एकसा कीमत ख्वात रखने वाले तीन अनासिर के ग्रोह बनाए, जिन्हें दुबे राइनर की तसलीस के मायने ट्रेड, यानी तीन के ग्रुप, 3 अनासिर एक ग्रुप के अंदर जो मौजूद होते हैं तसलीस कहलाते हैं। तो ऐसे तीन अनासिर के जो है ग्रुप बनाए, इन्हें दुबे राइनर की तसलीस कहा गया। एक तसलीस में 3 अनासिर और उनकी जौहरी कमियत की चढ़ती तरतीब में रखकर बतलाया कि दरमियानी उनसर की जौहरी कमियत दिगर 2 अनासिर के जौहरी कमियत का औसत है। लेकिन दुबे राइनर की तसलीस में उस वक्त के मालूम शुदा तमाम अनासिर की जमात बंदी नहीं हो सकी। जैसे अगर आप देखें इस एक मिसाल कि यहाँ पर 3 पेंगुइन हैं, तो ये 3 पेंगुइन यानी दोनों का जो है जो वज़न होगा उसका औसत बीच वाले पेंगुइन के बराबर होगा। जैसे अगर आप यहाँ देखें लिथियम, दूसरा जो है पोटाशियम, अब ये दोनों के औसत जो है वो सोडियम के बराबर होंगे। तो यहाँ पर आप देखें तीनों को क्या किया उसने, सऊदी तरतीब में रखा। इसका 6.9 है, सोडियम का 23.0 और पोटाशियम का 39.1। तो इसने क्या किया, इस तरीके से सऊदी तरतीब में रखा
दो अंसर की हासिल जमा जो है और उनका औसत जो है बीच वाले अंतर के बराबर होता है, ये बतलाया। जैसे 6.9 और 39.1 दोनों की जमा कर किया और 2 से तकसीम करने पर जो जवाब हासिल होता है वो 23.0 है। इसका मतलब ये दुबे रायनर की तसलीस है। इसी तरीके से दूसरे जो है अनासिर भी लिए उसने। जैसे दूसरी मिसाल अगर हम ले ले तो कैल्शियम की है 40.1, दूसरा बेरिलियम 137.3, उसी तरीके से SR जिसकी 87.6 है। अगर इनकी भी जो है अगर हम हासिलें जमा करें कैल्शियम और बेरिलियम की और इनका औसत अगर हम निकालते हैं तो SR स्ट्रॉन्शियम 87.6 जो है हमको हासिल होती है। उसी तरीके से अगर तीसरी मिसाल लें तो तीसरी मिसाल क्लोरीन 35.5 और आयोडीन 126.9, दोनों के बीच में जो है ब्रोमीन 79.9। दोनों का यहाँ अगर आप देखें 35.5 जमा 126.9 बटे 2 मसावी है 79.9। तो इस तरीके से दुबे रायनर की ये भी जो है तसलीस साबित होती। लेकिन तमाम अनासिर जो है तक उसने जो है साबित नहीं कर सका। दिल में दिए हुए एक कीमे खुसूसियत वाले अनासिर के ग्रोह से दुबे रायनर के तसलीस की शनाख्त कीजिए। हौसेन में जौहरी वज़न दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा जो है आपको क्या करना है, मैग्नीशियम और स्ट्रॉन्शियम का जो है जमा करके देखना है और 2 से तकसीम करना है। क्या कैल्शियम 40.1 आता है क्या? अगर आता है तो वो तसलीस है, अगर नहीं आता तो तसलीस नहीं है। जवाब आप जो है कमेंट बॉक्स में आपको कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए अब हम देखते हैं, क्या आपको मालूम है, डू यू नो दैट हमारे पास जो संगीत होता है, जो म्यूजिक होती है, वो 7 सुरों से मिलके बनती है। वो 7 सुर कौन से हैं? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। अगर आप गौर करें तो आपको देखेगा कि इन 7 सुरों के बाद, यानी इन 7 सुरों के अंदर जो है फिर से सा आ गया। यानी ये जो है सुर, पहले वाला सुर 8वें वाले सुर के मसावी है। ठीक है, पहला वाला सुर 8वें जो है सुर से मुशाबा ख्वात रखता है, ये जो है साबित होता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए एक साइंसदान न्यूलैंड ने एक कुलिया जो है, एक कानून जो है पेश किया, जिसको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टॉस कहते हैं 8 को। यानी 8, यानी यहाँ जैसे सुर देखे हमने 7 और 8वां जो सुर था वो पहले वाले सुर से मुशाबा ख्वात रखता था। बिल्कुल वैसे ही न्यूलैंड का मसमन भी यही कहता है कि पहला उनसर 8वें उनसर के मुशाबा ख्वात रखता है। जैसा ऑक्टो मतलब ऑक्टोपस से यह नाम लिया हुआ है ऑक्टो, जिसके 8 पैर होते हैं। कीमियादान जॉन न्यूलैंड्स ने, बरतानिया कीमियादान जॉन न्यूलैंड्स ने एक अलग ढंग से जो है अनासिर की जौहरी औज़ान का उन अनासिर की खुसूसियत से ताल्लुक़ की वजाहत पेश की। 1866 में न्यूलैंड्स ने उस वक्त के मालूम शुदा तमाम अनासिर को उनकी कमियतों की सऊदी तरतीब के मुताबिक रखा। इसकी इब्तिदा सबसे हल्के उनसर हाइड्रोजन और इंतहा थ्योरम पर हुई। उसे मालूम हुआ कि हर 8वां उनसर की कीमे खुसूसियत पहले वाले उनसर की खुसूसियत के मुशाबा है। प्यारे बच्चों, हर 8वां उनसर की कीमियाई खुसूसियत पहले उनसर की खुसूसियत के मुशाबा है। बिल्कुल वैसे जैसे म्यूज़िक के 7 सुरों में जब 8वां सुर आता है तो वो पहले वाले सुर के मुशाबा खुसूसियत बतलाता था। मतलब सोडियम लिथियम से 8वें नंबर पर वाक़े हैं, दोनों के ख्वात एक सा हैं। उसी तरह मैग्नीशियम बेरिलियम से मुशाबा है। चलिए अब हम देखते हैं जो न्यूलैंड्स ने अपने कुलिये के अंदर बतलाया था। यहाँ पर आपको 7 सुर दिखाई दे रहे हैं, 8वां सुर पहले उनसर के मुशाबा है। तो यहाँ पर क्या किया उसने, पहले को हाइड्रोजन से उसने शुरुआत की, फिर उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन जो है, फास्फोरस और सल्फर, और उसी तरीके से क्लोरीन, पोटाशियम और जो है कैल्शियम। इस तरीके से तमाम अनासिर को
जो है उनके तरतीब में रख कर तमाम अनासिर की जो है जमात बंदी कर डाली। अगर आप देखें कि जिस तरीके से सुर जो है 7 सुर होने के बाद 8वां सुर मुशाबा ख्वात रखता है, बिल्कुल वैसे ही जोहर की खुसूसियत भी जब उनको जो है चढ़ती तरतीब में रखा तो यहाँ पर क्या हो गया, पहला अंसर 8वें अंसर के मुशाबा ख्वात बतलाता था। जैसे हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, तो जो है यहाँ पर मुशाबा ख्वास इनकी मौजूद है। या लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, जैसे कि ये धातें हैं, तो ये धातें क्या है, मुशाबा खुसूसियत बतला रहे हैं। या फिर आप देखें कि जो है कार्बन है, सिलिकॉन है, ठीक है, ये तो आपस में जो है क्या है, मुशाबा ख्वास बतला रहे हैं। इस तरीके से उसने ये साबित किया। चलिए, यहाँ पर जो है न्यूलैंड्स के मसमन का जो है अनासिर हैं ये दिए हुए हैं। आइए इनके अंदर कुछ खामियां पाई गई वो देखते हैं। ये कुलिया सिर्फ कैल्शियम की हद तक ही सही साबित हुआ। न्यूलैंड्स ने तमाम मालूम शुदा अनासिर को 7 × 8 यानी 56 खानों में रखा। मालूम शुदा तमाम अनासिर को जदोल में बताने के लिए उसने कुछ खानों में 2-2 अनासिर को भी रखा। जैसे आप देख सकते हैं कोबाल्ट और निकल एक ही खाने में, और Ce और La, अगर आप देखें यहाँ पर ये फा माँ के अंदर जो है आपको यहाँ दिखाई देगा कि Ce और La। इसके अलावा उसने कुछ मुख्तलिफ ख़ास वाले अनासिर को मसमन के एक ही सुर के नीचे रखा, जैसे कोबाल्ट और निकल। अब कोबाल्ट और निकल जो है ये धातों को एक ही खाने में रखा है, ये उसकी गलती थी। या क्लोरीन और ब्रोमीन इन हैलोजन के साथ रखा। अगर आप देखें तो ये कहाँ है, निकल और कोबाल्ट जो है फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ है, जबकि ये हैलोजन है और ये धातें हैं। तो यहाँ पर ये रखना ये इसकी गलती है। धात अलग है और हैलोजन अलग खुसूसियत रखते हैं। जबकि कोबाल्ट और निकल से मुशाबा ख़ास रखने वाले लोहे यानी Fe को उनसे दूर ऑक्सीजन और सल्फर के यानी धातों के साथ इनको रखा है। देखिए आप यहाँ पर ये जो लोहा है इसको क्या किया उसने, ऑक्सीजन और सल्फर जो अधाती खुसूसियत बतलाते हैं, और लोहा Fe ये धाती खुसूसियत बतलाता है, इसलिए लोहे को यहाँ रखना ये जो है इसकी खामी थी। इस तरह नए दरियाफ्त शुदा अनासिर को इस जदोल में शामिल नहीं किया गया। ये तमाम जो है खामियां न्यूलैंड्स के मसमन में पाई गई, क्योंकि इन पर इस कुलिये का इतलाक नहीं हो सका। ये कुछ खामियां थी जो न्यूलैंड्स ने अपने जो है जमात बंदी के दौरान की थी। चलिए, ये थे साइंसदान दुबे राइनर। दुबे राइनर ने 1817 के अंदर शुरुआत की अपने जो है जमात बंदी करने की, और उस वक्त मालूम शुदा जो है 30 अनासिरों को 3-3 के ग्रुप बनाकर जो है किया, लेकिन वो नाकाम हुए। कुछ में जो है उनको कामयाबी मिली, जैसा लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। लेकिन दूसरे साइंसदान हैं कीमियादान जॉन न्यूलैंड्स, और इन्होंने 1866 के अंदर जो है अपने नज़रियात को पेश किया। और इन्होंने जो है जिस तरीके से 7 सुर होते हैं, 7 सुरों के अंदर जो है तमाम अनासिरों को रखा। उन्होंने देखा है कि पहले अंसर की मुशाबा खुसूसियत 8वें अंसर के मुशाबा होती हैं, लेकिन वो भी उनके अंदर भी चंद खामियां हमको नज़र आई। उसके बाद मेंडेलीफ की दौरी जदोल, मेंडेलीफ ने भी जो है अपने नज़रियात पेश किए। मेंडेलीफ 1869 से 1872 के दरमियान अपने कुलिये को, अपने नज़रिए को जो है और अपनी जो है कोशिश की उसने, और जब तक जो है जितने अनासिर दरियाफ्त हुए थे उन तमाम की जमात बंदी की कोशिश की। उस वक्त 63 अनासिर दरियाफ्त हो चुके थे। उन तमाम 63 अनासिर की जो है जमात बंदी की। मेंडेलीफ ने अनासिर के जौहरी कमियत को बुनियाद या बुनियादी खुसूसियत मानकर उस वक्त के तमाम 63 अनासिर को उनकी जौहरी कमियत की सऊदी तरतीब में सिलसिलेवार रखा। इन अनासिर के तबई और कीमे ख्वास के मुताबिक मेंडेलीफ ने अनासिर की दौरी जदोल तश्कील दी। यहाँ पर जौहरी कमियत को बुनियाद माना और तबई और कीमियाई खुसूसियत। बच्चों, 2 बातें ध्यान रखना है कि मेंडेलीफ ने क्या किया, जौहरी कमियत को बुनियाद बनाया और तबई अनासिर के तबई और कीमियाई ख्वास के मुताबिक जो है अनासिर की जदोल तश्कील दी। अनासिर की दौरी जदोल की तश्कील के दौरान कीमियाई खुसूसियत जैसे अनासिर और उनके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनने वाले हाइड्राइड और
ऑक्साइड मुरक्कबात का सालामती ज़ाब्ता उसी तरह कीमियाई खुसूसियत और उन्नासिर के हाइड्राइड और ऑक्साइड की नुक्ते पिघलाव और नुक्ते जोश और कसाफत का खुसूसी ख्याल रखा। मेंडेलीफ ने मालूम किया कि मुतय्यन वक्फे के बाद तबई और कीमियाई ख़वात में मुशाबहत रखने वाले अनासिर दोहराए जाते हैं। इन मुशाहिदात की बिना पर मेंडेलीफ ने जेल का दौरी कुलिया पेश किया। देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि मेंडेलीफ ने क्या किया, समय पहले तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से बनने वाले जो मुरक्कबात है हाइड्राइड और ऑक्सीजन से बनने वाले जो मुरक्कबात है ऑक्साइड, उनके सालिमाती ज़ाब्ते और उनकी खुसूसियत पर ख़ास ध्यान रखा। उसी तरीके से नुक्ते पिघलाव, नुक्ते जोश और कसाफत यानी तबई खुसूसियत और कीमियाई खुसूसियत, इन तमाम चीज़ों का जो है खुसूसी ख्याल रख कर ही तमाम अनासिर की उन्होंने जमातबंदी की कोशिश की। तो उनका कुलिया क्या था कि अनासिर के ख्वास उनके जौहरी कमियत के दौरी तफाउल होते हैं, यानी जो भी उनसर हैं, जो भी अनासिर हैं, उनकी खुसूसियत जौहरी कमियत के दौरी तफाउल, यानी एक वक्त के बाद, एक वक्फे के बाद वो कुछ अनासिर जो है अपनी खुसूसियत को दोहराते हैं। तो अनासिर के ख्वास उनके जौहरी कमियत के दौरी तफाउल होते हैं। ये उनका कुलिया था, इसको याद कीजिए, ये इम्तिहान के अंदर सवाल पूछ सकता है। चलिए, ये थे मेंडेलीफ और इन्होंने क्या किया बतलाया और एक जदोल पेश की। उस जदोल के अंदर दौर थे, उन दौर के अंदर जो है उसमें 1 से 12 तक उन्होंने दौर जो है तैयार किए। ये दौर कहलाए जो आड़े थे, हम इसको उफ़क़ी भी कहते हैं। उफ़क़ी जो है लकीरों को उन्होंने दौर कहा। 1 से 12 तक दौर थे और जो है कॉलम्स थे, सुतून, उमूदी ख़तारे, जिसमें 1 से लेकर 8 तक उन्होंने ग्रुप बनाए। इस तरीके से उन्होंने जो है तमाम अनासिर को इस जदोल के अंदर रखा। आइए देखते हैं। पहले दौर के अंदर जो शुरुआत उन्होंने की वो हाइड्रोजन से थी, जिसमें जौहरी कमियत उनकी 1। उसके बाद जो है इस तरीके से दूसरा दौर, उसी तरीके से तीसरा दौर, चौथा दौर, 5वां दौर, छठा दौर, 7वां दौर, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, इस तरीके से दौर जो है मुकम्मल किए और साथ ही साथ जो है ग्रुप भी जो है तश्कील दिए थे। इस तरीके से मालूम शुदा जो है 63 अनासिरों की जमात बंदी उन्होंने मुकम्मल तौर पर कर ली थी। लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी मेंडेलीफ की दौरी जदोल में भी कुछ खामियाँ, कुछ कमियाँ जो है रह गई थी। खामियों के साथ खूबी भी थी। पहले हम खूबियों का, फिर उसके बाद खामियों का मुशाहिदा करेंगे। मेंडेलीफ की दौरी जदोल में ऊपर के हिस्से में मुरक्कब के आम आलमी ज़ाब्ते R2O3, R2O के ज़रिए दिखाए गए हैं। यहाँ R यानी मुतल्लक़ा उनसर है। आजकल ये सालिमी ज़ाब्ते R2O, R2O3 इस तरह लिखे जाते हैं। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये आम सालमी ज़ाब्ते हैं। जैसे अगर आप देखें यहाँ पर R2O, R का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो उनसर मौजूद है, एलिमेंट्स मौजूद हैं, उन एलिमेंट्स को आप R की जगह पे रखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैं H लेता हूँ तो H, R की जगह पर H रखता हूँ तो ये H2O बनेगा, यानी पानी के ज़ाब्ता। जैसे हम इसको H2O इस तरीके से नीचे लिखेंगे, है ना, ये 2 वाले को हम आज नीचे लिखते हैं। तो इस तरीके से जो है मेंडेलीफ ने ये सालिमी ज़ाब्ते तैयार किए। चलिए, एक साइंसदान का तारुफ हम देखते हैं। ये दिमित्री मेंडेलीफ है। दिमित्री मेंडेलीफ 1834 से 1907 सेंट पीटर्सबर्ग में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। इन्होंने अनासिर के मुताले के मकसद से हर मालूम उनसर का एक कार्ड बनाकर उस पर उनसर की जौहरी कमियत दिखाकर जौहरी कमियत और उसकी खुसूसियत पर मुनहसिर कार्डों की जोड़ी लगाई। इस पर से उनसर की दौरी जदोल की दरियाफ्त हुई। ज़रा सोचिए कि मेंडेलीफ की दौरी जदोल में कई खाली जगह छोड़ी हुई हैं। इनमें से बाज़ जगह जौहरी कमियत की पेशन गोई की गई। पेशन गोई की गई 3 जौहरी कमियतों का ग्रुप और दौर बतलाइए। जैसे यहाँ पर आप देखें ये खाली जगह यहाँ पर छोड़ी हुई हैं। इस छोड़ी हुई जगह से आप जो है इसका दौर और ग्रुप जो है बतला सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी कहीं पे जो है
जौहरी कमियतों को बतलाया गया है। तो इसका ग्रुप, जैसे मैं यहाँ पर इसका ग्रुप बतलाऊँ तो ये 5वां दौर और तीसरा ग्रुप होगा, और इसका बतलाऊँ तो ये 8वां दौर और 5वां ग्रुप होगा। तो इस तरीके से आपको बतलाना है। मेंडेलीफ के दौर जदवल में कई खाली जगह छोड़ी हुई हैं। इनमें से बाज़ जगह जौहरी कमियत की पेशन गोई की गई थी। पेशन गोई गई 3 जौहरी कमियतों को आपको बतलाना है। नेक्स्ट सवाल अगर हम देखें तो बाज़ अनासिर के नाम मुतय्यन ना होने की वजह से उनकी अलामत से क़ब्ल सवालिया निशान दिखाया गया है। उन सवालिया निशानों को आपको पहचानना है। चलिए, मेंडेलीफ की दौरी जदवल की खूबियाँ। अब हम मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियडिक टेबल देखते हैं। बहुत सारी खूबियाँ इसके अंदर हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो बेरिलियम जो पहले इसका जो है जौहरी कमियत अलग था, बाद में इसकी तहक़ीक़ की गई और तहक़ीक़ करने के बाद वापस इसको जो है दुरुस्त करके कीमत 9.4 की गई और इसको बेरिलियम को बोरान से क़ब्ल रखा गया है। ये पहली खुसूसियत है इसकी। दूसरी खुसूसियत अगर देखें, हम खूबी देखें तो दौरी जदवल में मेंडेलीफ ने उस वक्त तक जो नासिर मालूम नहीं थे उनके लिए जगह खाली रखी। इनमें से 3 नामालूम नासिर को खरीब के मालूम नासिर के ऊपर इक्का बोरान, इक्का एल्यूमिनियम और इक्का सिलिकॉन नाम दिया। उनकी जौहरी कमियत बिल तरतीब 44, 68 और 72 ज़ाहिर की। इतना ही नहीं, उनके ख्वास की भी पेशन गोई की। बाद में इन नासिर की दरियाफ्त हुई। इनका नाम बिल तरतीब स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम रखा गया। इन नासिर के ख्वास मेंडेलीफ की पेशन गोई से मुशाबा है। प्यारे बच्चों, इक्का बोरान, इक्का एल्यूमिनियम और इक्का सिलिकॉन, इसके ऊपर जो है सवालात पूछ सकते हैं, इसलिए आप इनको अच्छी तरीके से याद कीजिए कि इनको नाम दिया गया स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। जैसे बाद में जो है जो पेशन गोई की गई थी मेंडेलीफ ने, बिल्कुल वैसे ही दरियाफ्त होने के बाद एज इट इज़ उसकी जौहरी उसकी तबी खुसूसियत और उसकी जौहरी कमियत उसी तरीके से मालूम हुई। चलिए, मेंडेलीफ के इब्तिदाई दौरी जदवल में रईस गैसों के होने के बाद मेंडेलीफ ने इब्तिदाई दौरी जदवल में जगह नहीं छोड़ी गई थी, लेकिन 19वीं सदी के आखिर में कोई तब्दीली ना करते हुए सुपर ग्रुप बनाया गया और इस ग्रुप में हीलियम, नियॉन, आर्गन जैसी गैर आमिल या रईस गैसों की दरियाफ्त में इसको रईस गैसों के अंदर रखा गया। एक अलग से ग्रुप बनाया गया जिसको हम सिफर ग्रुप कहते हैं, 18वां ग्रुप कहते हैं, जिसमें गैर आमिल गैसें इसके अंदर शामिल की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेंडेलीफ की दौरी जदवल की खामियां। बहुत सारी खामियां इसके अंदर पाई गई थी, खूबियों के साथ साथ खामियां भी हैं। आइए हम इसको खामियों को देखते हैं। तो इन खामियों के अंदर अगर आप देखें तो पहले तो समय पहले आप यहाँ पर देखिए, आपको क्या नज़र आ रहा है, कोबाल्ट, यानी इसने क्या किया, कोबाल्ट और निकल की जौहरी कमियत मसावी होने की वजह से मेंडेलीफ के दौरी जदवल में इनका मुकाम गैर वादे था। आप देखें, अगर कोबाल्ट और निकल जो है एक ही ग्रुप के अंदर एक ही मुकाम पर जो है रखा हुआ मौजूद हमको दिखाई दे रहा है। उसके बाद दूसरी अगर खामी देखें वो हमजा की है। हमजा कहते हैं जिसके जौहरी अदद एकसा हो, जौहरी कमियत मुख्तलिफ हो। तो मसला ये था कि हमजा के लिए कोई मुकाम रखा नहीं था। मेंडेलीफ की दौरी जदवल बनने के बाद बहुत अरसे बाद हमजा दरियाफ्त हुए, हमजा की कीमें हुआ देखता, लेकिन जौहरी कमियत मुख्तलिफ होने की वजह से उन्हें मेंडेलीफ के दौरी जदवल में जगह किस तरह दी जाए, ये एक बड़ा मसला था। ये खामी मेंडेलीफ के दौरी जदवल में मौजूद थी। तीसरा, बढ़ती हुई जौहरी कमियत के मुताबिक तरतीब दिए गए अनासिर की जौहरी कमियत के इजाफे में बाकायदगी नज़र नहीं आती। अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, बाकायदगी नहीं है। जैसे अगर आप देखें 7 के बाद 9.4, फिर 11, फिर 12, फिर 14, तो 12 और 14 के दरमियान में 13 है, 14 और 16 के दरमियान में 15 है। तो यहाँ पर बाकायदगी जो है नज़र नहीं आती है। तो यहाँ पर कितने जो है अनासिर दरियाफ्त होंगे, इसकी कोई पेशन गोई मेंडेलीफ के दौरी जदवल में हमको दिखाई नहीं देती है, इसलिए ये एक खामी यहाँ पर मौजूद। चौथी जो खामी थी वो हाइड्रोजन का मुकाम था। हाइड्रोजन एक मुनफिरद जो है खुसूसियत रखने वाला है। हाइड्रोजन जो है ये हैलोजन ग्रुप 7 से मुशाहबियत रखता है।
हैलोजन के साथ ये अपनी खुसूसियत बदलाता है। मसलन हम हाइड्रोजन का अगर सालमी ज़ाब्ता देखें H2, तो फ्लोरीन का भी F2 है, क्लोरीन का भी Cl2 है, और जो है इसमें इस तरीके से एकसानियत हमको दिखाई दे रही है। और दूसरी जो है हाइड्रोजन की जो है ना अल्कली धात ग्रुप 1 की जो है कीमियाई खुसूसियत में एकसानियत हमको दिखाई दे रही है, यानी हाइड्रोजन अल्कली धात सोडियम और पोटाशियम वगैरह यानी Na और K के साथ क्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ तैयार किए गए मुरक्कबात के सालमी दाब्तों में भी मुशाबहत इनको दिखाई देती है। जैसे अगर यहाँ आप देखिए, ये हाइड्रोजन के मुरक्कबात है HCl, H2O, H2S, जबकि ये धातों के मुरक्कबात है NaCl, Na2O, Na2S। तो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ H क्या कर रहा है Cl के साथ, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, जबकि यहाँ पर भी आप सोडियम पे देखें तो एक सोडियम और एक क्लोरीन, यानी यहाँ पर मुशाबह खुसूसियत हमको दिखाई दे रही है। या ज़ाब्तों में अगर आप देखें तो यहाँ H2 है, यहाँ Cl2 है, धातुओं के मुरक्कबात NaH बनाते हैं और अधातों के साथ जो है मुरक्कबात CH4 बनता है, यानी यहाँ पर भी क्या हमको मुशाबहत जो है दिखाई दे रही है NaH NaCl। तो यहाँ पर देखिए आपकी एकसा खुसूसियत हाइड्रोजन की हमको दिखाई दे रही है। मज़कूरा वाला खुसूसियत का ख्याल करें तो ये तय करना मुश्किल होता है कि हाइड्रोजन को अल्कली धात के ग्रुप में रखना है या हैलोजन ग्रुप के अंदर रखा जाए। तो ये जो है मेंडेलीव के दौरे जदोल के अंदर ये खामी दिखाई देगी। तो समय पहले साइंसदान दुबेराइनर 1817 के अंदर, उसके बाद 1866 में कीमियादां जॉन न्यूलैंड्स, और तीसरी कोशिश थी मेंडेलीव की जो 1869 से 1872 के दरमियान में थी। चौथा जो साइंसदान है वो हेनरी मोज़ले हैं जो 1913 के अंदर जो है अपने नज़रियात को पेश किया, और जो खामियां दुबेराइनर न्यूलैंड्स मेंडेलीव के अंदर रह गई थी उनको दूर करने का काम हेनरी मोज़ले ने किया था। इन्होंने एक तब्दीली की जौहरी अदद की। चलिए अब उन्होंने क्या किया, जौहर के अंदर मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और उसके अतराफ में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन, इसकी बुनियाद पर जो है उन्होंने जमात बंदी की। चलिए जदीद दौरी कुलिया 1913 में बरतानवी साइंसदान हेनरी मोज़ले ने एक्सरे नली का इस्तेमाल करके तजुर्बा के ज़रिए जो है, यहाँ पर एक्सरे नली आपके सामने है, और इस तजुर्बे के ज़रिए जो है ये दिखाया कि उनसर का जौहरी अदद उनसर के मरकज़े में मौजूद मुस्बत बरखीबार या प्रोटॉन की तादाद। मोज़ले ने तजुर्बात के ज़रिए कई अनासिर के जौहरी अदाद का तयन किया, जिससे मालूम हुआ कि ज़्यादातर अनासिर के बुनियादी ख्वास जौहरी कमियत की बनिस्बत जौहरी अदद पर मुनहसिर होते हैं। इसके मुताबिक मेंडेलीव के दौरी कुलिये में तब्दीली करके जदीद दौरी कुलिया पेश किया गया। तो यहाँ पर जो है इन तजुर्बात एक्सरे नली का इस्तेमाल हेनरी मोज़ले ने जो किया था वो ये बतलाना था कि जो उनसर का जौहरी अदद है ना वो मरकज़ में मौजूद प्रोटॉन की तादाद पर है जो बरखीबार रखता है, मुस्बत बरखीबार रखता है, जिससे उन्होंने क्या किया जो है जौहरी अदद को दरियाफ्त किया और एक कुलिया पेश किया कि अनासिर के ख्वास उनके जौहरी अदद के दौरी तफाउल होते हैं। यहाँ पर जो अनासिर की खुसूसियत है वो जौहरी अदद पर मुनहसिर है, जो एक वक्फे के बाद अपने आप को दोहराती है। चलिए जदीद दौरी जदोल की तवील सूरत अनासिर को उनके जौहरी अदद की सौदी तरतीब में रखने पर अनासिर की जो जमात बंदी हासिल हुई उसे ही जदीद दौरी जदोल कहते हैं। सौदी तरतीब आप देख सकते हैं कि 1 से 20 तक मैंने यहाँ गिनती लिखा हूँ, ये जो है तरतीब सौदी तरतीब जो है कहलाएंगी, यानी चढ़ती तरतीब को हमने इस तरीके से लिखना है। बिल्कुल ऐसे ही जो है साइंसदान ने जो है इसको तरतीब दिया, जौहरी अदद को बुनियाद बनाया, और जौहरी अदद की बुनियाद पर बनने वाले जदीद दौरी जदोल से अनासिर की ख्वास की पेशन गोई ज़्यादा सही तौर पर की जाती है। जदीद दौरी जदोल को ही तवील दौरी जदोल कहते हैं। जदीद दौरी जदोल में अनासिर की तरतीब उनके जौहरी अदद Z के मुताबिक दी गई है। इस वजह से मेंडेलीव की दौरी जदोल की बहुत सारी खामियां जदीद दौरी जदोल में तकरीबन ख़त्म हो गई। अलबत्ता हाइड्रोजन के मुकाम से मुतल्लिक़ा शुबा
जदीद दौर जदवल में भी ख़त्म नहीं हो सका है। तो इस तरीके से इन तमाम जो है जो मेंडेलीव के अंदर जो खामियां रह गई थी उसको दूर करने का काम जो है जदीद दौरी जदवल में किया गया। चलिए आइए दिमाग पर जोर देते हैं, ज़रा सोचते हैं, ज़रा और फिक्र करते हैं। सोचने समझने से हमको जो है ज़्यादा सीखने को मिलता है बच्चों। चलिए पहला सवाल आपके सामने कि मेंडेलीव के दौरी जदवल में कोबाल्ट जिसकी जौहरी कमियत 59 है और निकल जिसकी जौहरी कमियत 59 है के मुकाम से उठने वाले सवाल जदीद दौरी जदवल में किस तरह हल हो गए। तो आप जानते हैं बच्चों कि जब जदीद दौरी जदवल बनी तो उसकी बुनियाद जौहरी कमियत नहीं थी बल्कि जौहरी अदद थी। और कोबाल्ट का जौहरी तो 27 है, निकल का 28 है, तो 27 पहले आएगा, निकल बाद में आएगा। मसला ख़त्म हो गया और सवाल हल हो गया। समझ में आया। नेक्स्ट सवाल अगर हम देखें तो क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1737, ये क्या है बच्चों? ये हमजा है। इन हमजा के मुकामात जदीद दौर जदवल में किस तरह तय किए गए? तो प्यारे बच्चों ये तो आप जानते हैं कि हमजा जो है ये जौहरी कमियत मुख्तलिफ होती है, लेकिन यहाँ पर जदीद दौर जदवल की जो बुनियाद थी वो जौहरी अदद थी। तो आप देख सकते क्लोरीन जो जौहरी अदद 17 है इसको जो है हैलोजन ग्रुप में रखा हुआ है। तो ये हमजा का जो मसला था वो जदीद दौर जदवल में हल हो गया है। वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल आपके सामने कि क्रोमियम Cr 52 और मैग्नीज Mn 55 इन दोनों अनासिर के दरमियान क्या 53 या 54 जौहरी कमियत व अदद वाला अंतर हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जौहरी कमियतों के अंदर जो है फ़र्क है। 52 के बाद 53 54 हो सकता था, लेकिन जौहरी अदद अगर आप देखें तो इस मसले को हल करने के लिए जौहरी अदद को बुनियाद बनाया गया और इन दोनों अनासिर के दरमियान में जो है अगर जौहरी अदद मुख्तलिफ ना हो तो जो है बीच में कोई अंसर नहीं आएगा। क्या बता सकते हैं कि जदीद दौरी जदवल में हाइड्रोजन को किस मुकाम पर रखा जाए? हैलोजन का ग्रुप 17 है या अल्कली धात के ग्रुप 1 में रखा जाए? तो इस जवाब को आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हाइड्रोजन जो यूनिक आइडेंटिटी बतलाता है, ये हाइड्रोजन से भी अपनी खुसूसियत बतलाता और अल्कली धातों से भी अपनी खुसूसियत को बतलाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दौरी जदवल की तश्कील किस तरीके से दी गई? तो दौरी जदवल जो जदीद दौरी जदवल हैं इसमें 7 ग्रुप और 7 दौर और जो है 18 ग्रुप इसके अंदर मौजूद होते हैं, जो इस तरीके से हैं। यहाँ है पहला दौर जिसके अंदर हाइड्रोजन से शुरुआत हुई और हीलियम के ऊपर ये ख़त्म होता है। दूसरा दौर अगर देखें तो वो लिथियम से शुरू होता है, नियॉन पे ख़त्म होता है। तीसरा अगर देखें तो सोडियम से शुरू होता है और आर्गॉन पे ख़त्म होता है। चौथा दौर अगर हम देखें तो पोटाशियम से शुरू और क्रिप्टॉन पे ख़त्म। पांचवा जो है ये रोबेडियम से शुरू होता है और जेनॉन के ऊपर ख़त्म होता है। छठा ये सेजियम से शुरू होता है, रेडॉन पे ख़त्म होता है। सातवां दौर जो है ये शुरू होता है फ्रांशियम से और 118 अनासिर के ऊपर ये ख़त्म होता है। और यहाँ पर लेंथेनाइट्स यहाँ पर ये देखिए ये जो है 57 जो छठे दौर और तीसरे ग्रुप के अंदर हैं। तो यहाँ पर एक जो है खुसूसियत मुशाबा खुसूसियत वाले अनासिर हैं। इस मुकाम के ऊपर ये तमाम अनासिर जो है आते हैं, लेकिन इनको अलग से जो है नीचे जो है जगह दी गई और इनको लेंथेनाइट्स जो है कहा गया, जो 57 जौहरी अदद से शुरू होते हैं और 71 पर ख़त्म होते हैं। जबकि ऑक्टेनाइट्स जो है ये थेरम 90 से लेकर जो है लॉन्शियम 103 तक जो है ख़त्म होते हैं। यानी यहाँ पर अगर आप देखें उन्नवत यहाँ पर, तो इसको ऑक्टेनाइट्स जो है कहा गया है। इस जदौल को पेश किया है हमारे सर MD सनाउद्दीन सर ने। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि इन्होंने एक बेहतरीन तरीके से जो है इसको तरतीब दिया और इसमें जो है जदीद दौर जदौल के अंदर 7 ग्रुप तैयार किए और आप 7 जो है दौर शुरू जो है बनाए गए और 18 ग्रुप जो है तैयार किए गए हैं। एक ग्रुप 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इस तरीके से 18 ग्रुप और 7 दौर के अंदर जो है जदीद दौरी जदौल की तश्कील दी गई। आइए दौरी जदौल की तश्कील के बारे में हम जो है थोड़ी सी मालूमात लेते हैं कि इसमें जो ग्रुप बनाए गए हैं ये पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप,
चौथा ग्रुप, पाँचवा ग्रुप, छठा ग्रुप, सातवां ग्रुप, आठवां ग्रुप, नौवां ग्रुप, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14, 15, 16, 17 और 18। अगर आप देखें इन तमाम ग्रुप के अंदर जो है एकसा खुसूसियत जो है मौजूद होती है। और यहाँ पर लेंथियम, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, लेंथेनाइट्स, और यहाँ पर जो है ऑक्टेनाइट्स जो है मौजूद होते हैं। अब इनको ब्लॉक्स के अंदर बांटा गया है। एस ब्लॉक को जो है 1 और 2 ये एस ब्लॉक है, जबकि डी ब्लॉक के अंदर 3 से लेकर जो है 12वें ग्रुप तक डी ब्लॉक के अंदर रखा गया है। पी ब्लॉक के अंदर जो है 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये पी ब्लॉक के अंदर रखा गया है, जबकि एफ ब्लॉक के अंदर लेंथेनाइट्स और ऑक्टेनाइट्स को रखा गया है। इस तरीके से 4 ब्लॉक के अंदर इसको तकसीम किया गया है। डी ब्लॉक को जो है उबूरी अनासिर कहा जाता है और एफ ब्लॉक को जो है दाखिली उबूरी अनासिर कहा जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक जिगजैग या मुनहनी ख़त जो है मौजूद है। ये मुनहनी ख़त और जिगजैग लाइन जो है ये धात, अधात और धातनुमा इस तरीके से डिवाइड करती हैं। मुनहनी ख़त के लेफ़्ट साइड में यहाँ पर अगर आप देखें तो धातें हैं, और मुनहनी ख़त के राइट साइड में अगर देखें तो यहाँ पर जो है अधातें हैं, और इस मुनहनी ख़त के किनारे पर धात नुमा मौजूद होते हैं। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक जो है ये धात नुमा खुसूसियत बतलाते हैं। ये धातें आपको दिख रही जो लेफ़्ट साइड में हैं, धातें जो है राइट साइड में हैं, और मुनहनी ख़त के किनारे पर जो है धात नुमा मौजूद होते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें तो दौरे जदौल की तश्कील, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसके अंदर पहला पॉइंट है 1 से 7 दौर होते हैं। दूसरा अगर देखें तो जो है 1 से 18 ग्रुप पाए जाते हैं। तीसरा अगर पॉइंट देखें तो लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स मौजूद होते हैं। चौथा, इसको 4 ब्लॉक के अंदर एस पी डी एफ ब्लॉक के अंदर बांटा गया है। और 5वां पॉइंट हमारे सामने है धातें और धातनुमा, यानी अनासिरों को धात, अधात और धातनुमा के अंदर तकसीम किया गया है। इस तरीके से अगर आप देखें तो जदीद और जदौल इलेक्ट्रॉनिक तश्कील यहाँ पर हमको दिखाई दे रही हैं। सोडियम, मैग्नीशियम जो तीसरा दौर यहाँ पर आपके सामने है, इनकी जो है इलेक्ट्रॉनिक तश्कील देखेंगे और किस तरीके से जदीद जदौल के अंदर इनकी जो है तब्दीली होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो लेफ़्ट से राइट जाते हुए हमको इलेक्ट्रॉनिक तश्कील के अंदर फ़र्क जो है दिखाई देता है। अब यहाँ पर अगर आप ऊपर से नीचे जाएं तो यहाँ पर भी हमको तब्दीली दिखाई देती है। किसी अंसर को जदीद दौर जदौल के किस ग्रुप में और किस दौर में रखें, इसका इन्हिसार इलेक्ट्रॉनिक तश्कील पर होता है कि वो कहाँ पर रखें। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, पोटाशियम, ये तमाम किस्में। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक तश्कील देखें, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील कहते हैं उसमें कोई भी अंसर के पास मौजूद जो है इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे हाइड्रोजन के पास एक ही है तो यहाँ पर एक जो है होगा। लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है वो 2,1 है। सोडियम का 2,8,1, यानी इनके पास टोटल 11 जो है सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले मदार में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। और पोटाशियम का अगर आप देखें तो 2,8,8,1, यानी टोटल जो है 19 इलेक्ट्रॉन इनके पास मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर जो इनको पहले ग्रुप में रखा गया है उसकी वजह यह है कि इनके आखिरी मदार में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये एक इलेक्ट्रॉन की गिरफ्त भी होती है, इसलिए ये पहले जो है ग्रुप के अंदर रखे हुए हैं। उसी तरीके से अगर हम दूसरी मिसाल लें फ्लोरीन, यानी 17वें ग्रुप के हैलोजन ग्रुप की, तो यहाँ पर फ्लोरीन का जो है 2,7, और क्लोरीन का अगर आप देखें तो 17 जौहरी अदद है 2,8,7। उसी तरीके से ब्रोमीन का अगर देखें तो 2,8,18,7। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक तश्कील देखें तो हर एक के आखिरी मदार में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनको ग्रुप 17 के अंदर रखा गया है। और इनकी गिरफ्त भी 7 जो है होती है, सॉरी एक जो है इनकी गिरफ्त है, इनकी एक गिरफ्त है। आखिरी मदार में 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक इनकी गिरफ्त होने की वजह से यहाँ पर इनको ग्रुप 17 के अंदर रखा गया है। ये पहला मदार, पहले मदार के अंदर जो है दूसरा मदार, और ये तीसरा मदार। इस तरीके से क्या होते हैं, जितने मदार होते हैं उतना जो है इनके जो है ये मदार
रहेंगे, दौर रहेंगे। जैसे पहला मदार रहा तो पहला दौर रहेगा, दूसरा मदार रहा तो दूसरा दौर रहेगा, तीसरा मदार रहा तो तीसरा दौर रहेगा। तो जिस तरीके से जो है मदार बढ़ते रहेंगे उस तरीके से जो है दौर होते हैं। इस तरीके से पाँचवा, छठा और ये सातवां, इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉनिक तश्कील होती है। दौर और इलेक्ट्रॉनिक तश्कील बतलाइए तो भला कि जदीद दौर जदोल्का का जायज़ा लेने पर दिखाई देता है कि लिथियम से नियॉन तक ये अनासिर दूसरे दौर में, इन सब की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील आपको लिखना है। ये दूसरा दौर, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, नियॉन। अगर आपको इनकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखें हम तो इस तरीके से लिखेंगे कि 2,1, क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे। बेरिलियम के अगर लिखें तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो पहले मदार में 2, दूसरे में 2। उसी तरीके से बोरॉन है 2,3, कार्बन जो है ये 2,4 और नाइट्रोजन ये 2,5 और ऑक्सीजन ये 2,6। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक तश्कील यहाँ पर दिखाई देती है। ये फ्लोरीन 2,7। क्या इन अनासिर में गिरफ्त इलेक्ट्रॉन की तादाद एकसा है? तो नहीं, बिल्कुल अलग अलग है ना। इसकी गिरफ्त इलेक्ट्रॉन जो है इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 जो है गिरफ्त रहेंगी कार्बन की। नाइट्रोजन की गिरफ्त जो है वो 3 रहेंगी, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन ये किसी से लेगा। तो हर एक की जो है गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन अलग अलग है। अगर ऑक्सीजन की देखें तो 2 गिरफ्त हैं और फ्लोरीन की जो है 1 गिरफ्त है, यानी किसी से ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना मन जो है हालत मुकम्मल करता है। 8 इलेक्ट्रॉन जो है मुकम्मल करता है। उसी तरीके से अगला सवाल, क्या इनके मदारों की तादाद एकसा है? बिल्कुल, हर एक का मदार जो है एकसा है, क्योंकि देखिए आप ये पहला मदार, ये दूसरा मदार, सबके पास 2 ही मदार मौजूद है। पहला मदार, ये दूसरा मदार। इसलिए जब ये 2 मदार हैं, इसलिए ही ये दूसरे दौर के अंदर मौजूद तमाम की तमाम अनासिर हमको दिखाई दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अगर देखें तो तीसरा दौर यहाँ पर देखेंगे। जदीद दौर जदोल में एक दौर में बाएं से दाएं जाते हुए बैरूनी मदार में इलेक्ट्रॉन भरता जाता है। इसके बाद अगला दौर में जाते हैं। जैसे अगर आप देखें तो तीसरा, तो यहाँ पर भी आपको 3 ही जो है मदार हमको दिखाई देंगे। जैसे सोडियम है, इसका जौहरी अदद 11 है, तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। तो तीसरा मदार मैग्नीशियम का देखेंगे, इसका 12 है, तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 2। तो यहाँ पर भी तीसरा मदार है। तो हर एक के पास आप देखेंगे तो तीसरा मदार ही दिखेगा। चौथे दौर में देखेंगे तो सबके पास चौथा ही जो है मदार जो है हमको दिखाई देता है, या 5वां हो या 6ठा हो या 7वां हो। इस तरीके से हर एक के पास जो है जो दौर रहेगा उसके पास उतने ही मदार मौजूद होते हैं। हम यूँ कहें कि दौर मसावी है मदार। आया बच्चों समझ में? अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक तश्कील। इलेक्ट्रॉनिक तश्कील कहते हैं इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को। इलेक्ट्रॉन जो जिस अनासिर के पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तकसीम करता है। जैसे ये जो है कोई भी उनसर का जो है एक सेंटर होता है, एक मरकज़ा होता है। उस मरकज़े के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की तादाद ही जौहरी अदद कहलाती। प्रोटॉन पे मुस्बत बरक़ी बार होता है, इलेक्ट्रॉन पे मनफी बरक़ी बार होता है। अब हम देखते हैं किस तरीके से जो है मदार होते हैं, मदार की कैपेसिटी कितनी होती है। तो समय पहले तो मरकज़े के अतराफ़ में मदार, ये पहला मदार है। n से मुराद नंबर ऑफ मदार, कि भाई ये पहला मदार है। ये दूसरा मदार n2, तीसरा मदार n3 और चौथा मदार n4। हर मदार को नाम दिया जाता है। पहले मदार को k, दूसरे मदार को l, तीसरे मदार को m, चौथे मदार को n। इस तरीके से जो है हर मदार होता है, मदार नंबर होता है और मदार नंबर के बाद उसका नाम होता है। अब इन मदार की जो है कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी को जो है यानी कौन से मदार में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश जो है एक ज़ाब्ते के तहत हम मालूम कर सकते हैं। वो ज़ाब्ता है 2n की दूसरी, n मतलब मदार नंबर। अब हम क्या करते हैं, पहले मदार की कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश को देखते हैं कि पहले मदार में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। तो पहले मदार के अंदर 2n की दूसरी इस ज़ाब्ते के ज़रिए हम इसको मालूम करेंगे, और इसको जब हम रखते हैं तो पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे। बिल्कुल इस तरीके से जो है हम इसका हिसाब रख सकते हैं। दूसरा मदार L है, जिसमें
हम ज़ाब्ते के तहत रखते हैं तो हमको मालूम होता है कि दूसरे मदार में 8 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे। तीसरा m है जिसको हम ज़ाब्ते के तहत रखते हैं तो 18 तीसरे मदार यानी m के अंदर जो है तीसरे मदार में 18 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है। 18 से ज़्यादा नहीं बैठ सकते, 18 से कम जो है वो बैठ सकते हैं। उसी तरीके से चौथा जो मदार है n, उसकी जो कैपेसिटी है उस मदार की वो है 32 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बैठ सकते हैं। 32 से कम बैठ सकते हैं लेकिन 32 से ज़्यादा नहीं बैठ सकते। तो ये कैपेसिटी है हर मदार की उस मदार नंबर के मुताबिक। KLM मदारों के इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश कितनी है? तो K की 2 है, L की 8 है, M की 18 है और N की 32 है। ये इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा से ज़्यादा जो है गुंजाइश हमको दिखाई देती है। पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, दूसरे मदार में 8 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे और चौथे मदार में जो है 32 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। प्यारे बच्चों, हर एक की एक कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी से ऊपर जो है कोई नहीं जा सकता। जैसे अगर पहले मदार की 2 की कैपेसिटी है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन की तश्कील जो है अंजाम पाती है। इसको कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जैसे एक मिसाल मैं आपको दूं सोडियम की, जिसका जौहरी अदद 11 है, इसके पास इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं। तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है? ये मरकज़े के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो पहले तकसीम देखते हैं हम इसकी सोडियम की। तो ये पहला मदार, पहले मदार में क्या आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर इसके पास है तो 11 लेकिन इसमें से 2 गए, 3 बिठा सकते हैं क्या? हम नहीं बिठा सकते क्योंकि पहले वाले कैपेसिटी सिर्फ 2 है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन तश्कील लिखेंगे 2 कॉमा। इस तरीके से लिखने का जो है इसका अंदाज होता है। दूसरा मदार शुरू हुआ है तो यहाँ पर इसकी जो है कैपेसिटी 8 की है, पहले में 2 दूसरे में 8, तो यहाँ पर हम 8 लिखेंगे। और तीसरे की जो है कैपेसिटी 18 की है लेकिन चूँकि सोडियम के पास सिर्फ 11 है, पहले में 2 दूसरे में 8 यानी 10 हो गए और तीसरे में जो है 1 यानी 11। इस तरीके से आखिरी मदार में 1 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर लिखते हैं। उसी तरीके से क्लोरीन की अगर आप ले लें, क्लोरीन का जौहरी अदद 17 है, पहले मदार में 2, दूसरे में 8, टोटल हो गए 10 और तीसरे मदार में 7। तो इस तरीके से जो है 17 इलेक्ट्रॉन इसको तक जो है बांट दिया गया है। अगर अब इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक तश्कील आप खुद बनाइए। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि क्लोरीन मसावी है, पहले मदार में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखते वक्त आप जो है बीच में इसमें कॉमा लगाना ना भूलें, वरना जो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील गलत हो जाएंगी। चलिए, जदीद दौरी जदवल में दौरी रुझान यानी कुछ तब्दीलियां हमको दौरी जदवल में दिखाई देती हैं। वो तब्दीलियां कौन कौन सी हैं, आइए मालूम करते हैं। जदीद दौरी जदवल में किसी दौर या किसी ग्रुप में अनासिर के ख़वास का मुआदना करें तो उनमें होने वाली तब्दीली में कुछ बाकायदगी दिखाई देती है। उसे ही जदीद दौरी जदवल का दौरी रुझान कहते हैं। और ये दौरी रुझान जो है 4 है। पहला जो रुझान है वो गिरफ्त में है, दूसरा पीरियडिक ट्रेंड जो है जौहर की जसामत है, तीसरा जो है वो धाती अधाती खसूसियत है और चौथा जो रुझान है वो हैलोजनी ख़ानदान में तदरीजी तब्दीली है। चलिए, हम पहला जो है देखते हैं गिरफ्त कहते हैं अनासिर के जौहर के बैरूनी मदार में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद, यानी गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद से अनासिर की गिरफ्त तय की जाती है। जैसे अगर पहला दौर अगर हम देखते हैं हाइड्रोजन और हीलियम का, तो हाइड्रोजन की गिरफ्त 1 है और हीलियम की गिरफ्त 0 है। उसी तरीके से दूसरा अगर दौर देखते हैं, उसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, तो इनकी गिरफ्त क्या होंगी। जैसे लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले मदार में 2, दूसरे मदार में 1, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन या तो देगा या लेगा, ले तो नहीं सकता, वो दे देगा और अपनी आखिरी जो है 2 उसमें मुकम्मल कर सकता है। तो उसकी गिरफ्त है 1। बेरिलियम की 2 क्योंकि इसके आखिरी मदार में 2 इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन की 3 क्योंकि इसके आखिरी मदार में 3 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन की 4। अब यहाँ पर क्या करता है कार्बन, इसके आखिरी मदार में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको 4 की ज़रूरत है अपना मदार मुकम्मल करने के लिए, तो ये देता नहीं बल्कि लेता है।
उसी तरीके से नाइट्रोजन जो है 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब पहले मदार में 2, दूसरे में 5, इसको 8 के लिए 3 की ज़रूरत है, इसलिए 3 किसी से लेता है, इसलिए इसकी गिरफ्त 3 आएंगी, ऑक्सीजन की 2, फ्लोरीन की 1, नियॉन की 0। तो यहाँ पर तीसरे अगर दौर में देखें हम तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, तो इनकी बिल तरतीब जो है गिरफ्त सोडियम की 1, मैग्नीशियम की 2, एल्यूमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4, फास्फोरस की 3, सल्फर की 2, क्लोरीन की 1 और आर्गन की 0। आर्गन की 0 इसलिए है क्योंकि इसके आखिरी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन, और जिसके आखिरी मदार में 2, 8, 18 या 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुकम्मल होता है। मुकम्मल होने की वजह से वो किसी के साथ कीमिया तामुल नहीं करता, इसलिए इसको रईस गैस भी कहते हैं, गैर आमिल गैस भी कहते हैं, या इसको शाज़ गैस भी कहा जाता है। अब अगर यहाँ पर हम रुझान देखते हैं, या चौथा अगर आप ले लें तो पोटाशियम की 1 है, कैल्शियम की 2 है। तो यहाँ अगर आप देखें कि एक दौर में बाएं तरफ से दाएं तरफ जाते हुए गिरफ्ती तब्दीली रुझान क्या होगा, तो अगर आप बाएं से दाएं जाते हुए, लेफ्ट से राइट अगर जाएंगे तो हमको दिखाई दे रहा कि एक एक गिरफ्त में 1 का इजाफा हो रहा है, जैसा 1, 2, 3, 4, तो एक एक का जो है इजाफा हो रहा है, लेकिन कुछ वक्फे के बाद गिरफ्त के अंदर कमी वाक़ हो रही है, 3, 2, 1। तो लेफ़्ट से राइट जाते हुए गिरफ्त में इजाफा हो रहा और कुछ वक्फे के बाद कमी वाक़ हो रही। जबकि अगर आप ग्रुप में देखें तो ग्रुप में क्या है, हर एक की गिरफ्त क्या है, मसावी है, वही है, यानी पहले वाले ग्रुप की जो है गिरफ्त सबकी सेम है 1, 1, दूसरे ग्रुप की 2, 2। इस तरीके से जो है ये खुसूसियत हमको दिखाई दे रही। या 18वें ग्रुप की आप गिरफ्त देख लें तो 0, 0, 0, 17वें ग्रुप की देखें तो 1, 1, इस तरीके से गिरफ्त हमको दिखाई दे रही है। तो लेफ़्ट से राइट जाते हुए गिरफ्त के अंदर 1, 1 का इजाफा और कुछ वक्फे के बाद 1, 1 की कमी वाक़ हो रही है। और ऊपर से नीचे अगर जा रहे हैं ग्रुप के अंदर तो जो है हर एक की गिरफ्त हमको सेम जो है दिखाई दे रही है। चलिए दूसरा अगर हम देखें रुझान तो वो जौहर की जसामत है। आपने गुज़िश्ता जमात में पढ़ा है कि जसामत मादे की बुनियादी खासियत है। जौहर की जसामत को उसके निस्फ़ क़ुतर से ज़ाहिर किया जाता है। जौहरी निस्फ़ क़ुतर यानी जौहर के मरकज़ और बैरूनी मदार के दरमियान का फ़ासला। आइए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे किसी जौहर का मरकज़ा है, मरकज़े से जो है उसका एक मदार होता है, ये पहला मदार, तो मरकज़े से आखिरी मदार तक का जो फ़ासला रहेगा वो जौहर का जौहरी जसामत कहलाएंगे, क्योंकि दायरा है और उसका मरकज़ा अगर हो तो वो उसका निस्फ़ क़ुतर कहलाता है। निस्फ़ क़ुतर मसावी है जौहर की जसामत, यानी मरकज़े से लेकर आखिरी मदार का फ़ासला वो जौहर की जसामत कहलाता है। अब जैसे जैसे जो है दौर बढ़ते रहेंगे जौहर की जसामत में इजाफा होगा, क्योंकि वो मरकज़ से दूर जा रहा है। जौहरी निस्फ़ क़ुतर को ज़ाहिर करने के लिए नैनोमीटर से भी छोटी इकाई पैकोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। लिथियम अगर आपके सामने देखें यहाँ पर तो लिथियम 152 है, बेरिलियम 111 है और बोरॉन 88 है और कार्बन 77 है और नाइट्रोजन 74 है। तो यहाँ अगर आप देखें जो दूसरे दौर के अनासिर, तो यहाँ पर आप लेफ़्ट टू राइट अगर जा रहे हैं तो जौहर की जसामत में कमी वाक़ हो रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं वहाँ पर मदार में 1, 1 इलेक्ट्रॉन का इजाफा होता है। 1, 1 इलेक्ट्रॉन के इजाफे की वजह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मुस्बत और मनफी बरक़ी बार की वजह से क्या होता है, दोनों के बीच में कशिश वाक़ होती है और कशिश की वजह से जौहर की जसामत में कमी वाक़ होती है। इसलिए दौर के अंदर लेफ़्ट से राइट जाते हुए जौहर की जसामत में कमी वाक़ होती है। आप देख सकते हैं ये दूसरा दौर है, लिथियम से नाइट्रोजन की तरफ जाते हुए जौहर की जसामत में कमी वाक़ हो रही है। अगर आप जौहर की जसामत में देखें ग्रुप के अंदर क्या होता है, तो ग्रुप यहाँ देखिए लिथियम, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, गौर कीजिए यहाँ पर जो पहले ग्रुप के अंदर है ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, क्या तब्दीली दिखाई दे रही है,
152, 186, 231, 244, 262 हम देख रहे हैं पहले ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे जाते हुए जौहर की इसामत में इजाफा हो रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो एक नया दौर जो है, एक नया मदार जो है बनते रहता, एक नए मदार की वजह से वो मरकज़ से दूर जाते रहता है, जिसकी वजह से जौहर की इसामत में इजाफा वाक़े होता है। आया बच्चों समझ में अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम धाती अधाती खुसूसियत। धातें जो इलेक्ट्रॉन देती हैं, अधातें जो इलेक्ट्रॉन लेती हैं। धातें इलेक्ट्रॉन देकर अपने ऊपर मुस्बत बरखीबा चलाती, अधातें जो इलेक्ट्रॉन लेकर अपने ऊपर मनफी बरखीबा चलाती जो है अधातें कहलाती हैं। धातें इलेक्ट्रॉन देकर कैटायन बन जाते हैं, अधातें इलेक्ट्रॉन लेकर एनायन जो है बन जाते हैं। ये खुसूसियत हमने पढ़ा था। किस तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन देते हैं लेते हैं, आइए हम देते हैं। ये सोडियम जिसके अंदर पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरे मदार में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसको मुकम्मल होने के लिए कम से कम 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन देकर जो है अपना आखिरी दूसरा मदार जो है बना सकता है। तो ये क्या करेगा? धाती खुसूसियत जो है जाहिर करेंगे। एक हम दूसरी यहाँ पर एक उनसर लेते हैं क्लोरीन का, जिसके पहले मदार में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन, यानी 17 जो है टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील जो है 2, 8, 7 है। अब इसको अपना मदार मुकम्मल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, या फिर इसको 7 इलेक्ट्रॉन किसी को देना पड़ेगा, लेकिन 7 देना मुश्किल है, 1 लेना आसान है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये जो है सोडियम से हासिल कर लेता है। तो क्या होता है, इसका जो है 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करके इसके आखिरी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका मदार मुकम्मल हो जाता है। और सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन खोकर अपना जो है दूसरा मदार मुकम्मल कर लेता है, यानी दूसरे मदार में इसके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है और ये 1 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, जिसकी वजह से इस तरीके से ये धात हो जाता सोडियम, और क्लोरीन जो है ये अधाती खुसूसियत बतलाता है। सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन देकर अपने ऊपर मुस्बत बरखीबा चढ़ाता है। ये किस तरीके से हुआ? चूँकि सोडियम के पास टोटल जो है 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे। इन 11 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को चले गया, जिसकी वजह से प्रोटॉन की तादाद जो है वो 11 रह गई, इसलिए +1 जो है इसके ऊपर मुस्बत बरखीबार चढ़ जाता है, जबकि क्लोरीन के ऊपर मनफी बरखीबार चढ़ता है, क्योंकि इसने 1 मनफी वाला इलेक्ट्रॉन हासिल किया था। तो इसके पास 17 प्रोटॉन हो जाते हैं और 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देने की वजह से धाती खुसूसियत और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से अधाती खुसूसियत बतलाती है। धाती खुसूसियत या इलेक्ट्रॉन खोने की खासियत कैटायन और इलेक्ट्रॉन हासिल करने की खुसूसियत एनायन कहलाएंगे। अगर आप अनासिर जो हैं जो जदीद दौरी जदवल देखेंगे तो उसके अंदर जो दौरी रुझान हमको दिखाई देता है, तो यहाँ पर धातों को जो है लेफ़्ट साइड में, अधातों को राइट साइड में और धात नुमा को मुनहनी ख़त के ऊपर रखा गया है। अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो जौहरी नुस्ख़तर में बतदरीज कमी वाक़ होती है, मनफी बरखिदगी और अधाती ख़वास बतदरीज बढ़ते हैं, मुस्बत बरखिदा और धाती ख़वास बतदरीज कम होते जाते हैं। अगर आप ऊपर से नीचे जाएंगे ग्रुप के अंदर तो जौहरी नुस्ख़तर बतदरीज बढ़ता जाता है, मनफी बरखिदगी और अधाती ख़वास बतदरीज कम होते जाते हैं और मुस्बत बरखिदगी और धाती ख़वास बतदरीज बढ़ते हैं। हैलोजनी ख़ानदान में तदरीजी तब्दीली। हैलोजन जो 17वां ग्रुप हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसेटाइन, ये हैलोजनी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते, जिसके आखिरी मदार में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनकी गिरफ्त जो है 1 होती है। ग्रुप 17 में हैलोजन ख़ानदान के अरकान होते हैं। सबका आम सालमी ज़ाब्ता X2 होता है, यानी जैसे F2, Cl2, Br2, I2 और At2। इस तरीके से सालमी ज़ाब्ता रखने वाले तमाम जो है हैलोजनी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन गैस हैं, जबकि ब्रोमीन ये लिक्विड हैं और
आयोडीन ये सॉलिड यानी ठोस शक्ल के अंदर पाया जाता है। उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको सबक समझ में आया होगा। हमारा इसी के ऊपर इख्तिताम है। इसके ऊपर जो है एक ऑनलाइन टेस्ट दिया हुआ है जो आप हमारे प्लेलिस्ट के अंदर से हासिल कर सकते हैं। बच्चों टेस्ट दीजिए ताकि आपको तमाम जो है हमारा समझ में आ सके। आप कितनी तैयारी कर किए हुए हैं उन तमाम को आप जान सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बने रहिए और देखते रहिए हासिल इल्म। थैंक यू।